अगर कोई इंसान स्पेस में मर जाए तो उसकी आत्मा धरती पर जन्म कैसे ले पाएगी? देखो, शरीर चाहे अंतरिक्ष में मिटे या समुद्र में, लेकिन आत्मा पर कोई असर नहीं पड़ता। आत्मा तो कर्मों के हिसाब से तुरंत अगला सफर शुरू कर देती है और जन्म हमेशा पृथ्वी पर ही मिलता है, क्योंकि यही कर्म भूमि है। अब सवाल उठता है कि आत्मा आती कहाँ से है? शास्त्रों में लिखा है कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है, समय, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, तब भी एक शक्ति शेष रहती है और वह है शिव। शिव ही शून्य है और वही अनंत भी। जब शिव संकल्प करते हैं तो उन्हीं से विष्णु और ब्रह्मा प्रकट होते हैं और पूरा ब्रह्मांड दोबारा रचा जाता है। यही कारण है कि सृष्टि बार बार बनती है और फिर प्रलय में मिट जाती है। इसे ही सृष्टि प्रलय का चक्र कहते हैं। ब्रह्मा का एक दिन यानी कल्प लगभग 4 अरब 32 करोड़ साल का होता है। उस समय तक आत्माएं अपने अपने कर्मों का फल भोगती रहती है। जब प्रलय आता है तो सारी आत्माएं शिव में लीन हो जाती, जैसे बूंद समंदर में मिल जाती है। और जब नई सृष्टि शुरू होती है तो वही आत्माएं अपने पिछले कर्मों के हिसाब से फिर से जागृत होकर जन्म लेती है। दरअसल यह चक्र इसलिए चलता है क्योंकि आत्मा को कर्म और अनुभव के बिना मुक्ति नहीं मिलती। ये धरती आत्माओं के लिए एक स्कूल है, जहाँ हर जन्म एक क्लास है और हर कर्म एक परीक्षा। जब आत्मा अपने कर्मों से पूरी तरह शुद्ध हो जाती है और भगवान की भक्ति या सच्चे ज्ञान से मुक्त हो जाती है, तब वह जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाती है और शिव में विलीन होकर अमर हो जाती। यही सबसे बड़ा सत्य है। आत्मा कभी नहीं मरती, बस रूप बदलती है, जब तक कि वह अपने असली घर यानी परमात्मा तक वापस नहीं पहुंच जाती।